हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, उसमें हमने पोटेंशियोमीटर की डेरिवेशन करी थी। लास्ट में मैंने आपको उसके दो एप्लीकेशन बताए थे। फर्स्ट है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेकेंड है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब हम इन दोनों को वन बाय वन देखेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। दो ईएमएफ का कंपैरिजन हमें देखना है और इसके फॉर्मूले डिराइव करना है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है पूरा, फिर मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया है। लिखा है व्हेन वी क्लोज द की के द करंट फ्लो इन द वायर। पहले इसको हटा के देखते हैं, मतलब ये पार्ट नहीं है हमारा। तो हमारा ये हमारी की जो है क्लोज हुई, तो हमारा ये करंट फ्लो किया। तो फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि व्हेन वी क्लोज द की करंट फ्लो इन द सर्किट और इन द वायर। फिर हमारा इंट्रोड्यूस द बैटरी ऑफ ईएमएफ E1 बाय क्लोजिंग द की K1। अब हमने E1 को इंट्रोड्यूस किया है सर्किट में और इसके क्रॉस फिर हमारा की है K1। ड्यू टू द गैल्वेनोमीटर, ये जी मैंने इसको आप गैल्वेनोमीटर लिखिए। गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। हमारे E1 के आने से जब हमने ये की को क्लोज किया तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। मूव द जॉकी ऑन द वायर अंटिल वी गेट बैलेंस पॉइंट। अब हमारे इस वाले जॉकी को मूव करना है हमें इस वाले वायर पे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? बैलेंसिंग लेंथ और बैलेंसिंग पॉइंट बेसिकली। तो बैलेंसिंग पॉइंट होता क्या है? डेट इज एट विच गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। तो हमारा वो बैलेंसिंग पॉइंट होगा। तो फिर हमने ये J1 को ही लेट कर लिया। लेट पॉइंट J1 बी द बैलेंस पॉइंट एंड L1 इज द बैलेंस लेंथ फॉर अ बैटरी ऑफ EMF E1। तो इसके लिए हमने इसी पॉइंट पे बैलेंसिंग पॉइंट को लेट कर लिया और हमारा बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा? यहाँ से ये ए भी कर लीजिए, ए बी पूरी लेंथ की वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें L1 लेंथ मिल गया, ठीक है। फिर आगे का मैं ऊपर का यहाँ से हटा के आगे का लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें J1 पॉइंट पे हमें बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल गया। किसके लिए? EMF E1 के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट समझाया था, तो उसमें हमने एक लास्ट में फॉर्मूला भी डिराइव किया था, हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो हमारा प्रिंसिपल क्या था? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारा यहाँ पे क्या है? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। फिर हम फर्दर इसको क्या लिखेंगे? के L1, ठीक। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमारा EMF2 इंट्रोड्यूस होता है सर्किट में। फिर उसके लिए मैं अभी लैंग्वेज लिखता हूँ। हाँ, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? E1 इक्वल टू KL1। अब हम लोग E2 दूसरे वाले बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस अ बैटरी ऑफ EMF E2 बाय क्लोजिंग द की K2। इसके अक्रॉस ही K2 लगा हुआ है की हमारा। अगेन मूव द जॉकी ऑन द वायर अंटिल वी गेट ए बैलेंस पॉइंट।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू फिर जॉकी J2, तो हम इसको इस वाले वायर पे पूरा मूव करेंगे और हम रुक जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो फिर हमने क्या करा, लेट J2 बी द बैलेंस पॉइंट एंड L2 बी द बैलेंस लेंथ। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने मान लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट पे हमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो J2 हमारा क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट। अब यहाँ से ये पूरा, ये से शुरू होके यहाँ तक हमारा पूरा बैलेंसिंग लेंथ हो गया L2, ठीक है। तो हमें E2 के अक्रॉस हमें क्या क्या मिल गया, L2 हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल गया और J2 हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है। तो फिर वही क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो यहाँ पे क्या है, E2 है हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अगेन फिर इसे कांस्टेंट आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बाय सेकेंड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा E1 बाय E2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाय E2 इक्वल टू K L1 डिवाइड बाय K L2। हमारा K से K कट गया, तो हमें क्या मिल गया, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। ये हमारा कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें कोई भी एक तीन क्वांटिटी नोन होगी और एक हमें अननोन, उसी को फाइंड करना होगा। E1 E2 हमारा EMF ऑफ दो सेल्स की EMF है और L1 L2 हमें जो उसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ मिला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने पूरी लैंग्वेज देखी, फिर हमने लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड EMF E2। देखते हैं फिर इसका अगला एप्लीकेशन, उसमें हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे आ गए। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था हमारा, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिखा हूँ, लैंग्वेज देखते हैं। व्हेन वी क्लोज द की के द करंट फ्लो इन द वायर, इनिशियली हमारा ये RB और ये वाला पॉइंट, ये वाला सर्किट इनिशियली हमारा नहीं है, ये है, और ये E और ये वाला पार्ट पूरा नहीं है, ये वाला पूरा सर्किट है। इनिशियली हमारा ये वाला पार्ट नहीं है, RB वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने जैसे ये वाले की को हमने ऑन किया और क्लोज में किया, मतलब हमने पाथ प्रोवाइड किया, तो हमारा अब हमें बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना है E1 के क्रॉस। तो वही कह रहा है यहाँ पे, फिर मूव द जॉकी ऑन द वायर टू गेट बैलेंसिंग टू गेट बैलेंस पॉइंट, लेट J1 is the balance point and L1 is the balance length for a battery of EMF E। तो हमें इस वाले बैटरी के लिए हमें
J1 पॉइंट मिला जो है बैलेंस पॉइंट, और हमें बैलेंसिंग लेंथ मिला L1। और यहाँ पे फिर मैं आगे लिखा हूँ हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। इस वाले EMF इस वाले बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है R। हमें इसे R की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं दिखाया नहीं हूँ बट इंटरनली है, इस वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट हमारा है तो ये हमारा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो फिर क्या हो जाएगा ये E इक्वल टू के L1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमारा ये वाला पार्ट इंट्रोड्यूस होगा, तो फिर मैं लिखता हूँ उसके लिए लैंग्वेज। तो अब हमारा ये RB वाला पार्ट इंट्रोड्यूस। RB मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो। ठीक है, इसका लैंग्वेज देखते हैं। इंट्रोड्यूस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय क्लोजिंग द की K1। वही हमारा इसकी बात हो रही है, और K1 को क्लोज किया है। एंड नाउ मूव द जॉकी ऑन द वायर अंटिल वी गेट अ बैलेंस पॉइंट। इसके लिए ये वाला जॉकी होगा यूज। तो अब हमें इस वाले जॉकी को मूव कराना है, हमें बैलेंसिंग लेंथ जाननी है। लेट, हमने लेट कर लिया। लेट J2 इज द बैलेंस पॉइंट एंड L2 इज द बैलेंस लेंथ फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। अब हमारा J2 हो गया बैलेंस लेंथ, अब हमारा J2 हो गया बैलेंस पॉइंट, और इसके क्रॉस हमें क्या मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ L2 फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पे कुछ नहीं, इसको लिया है, इस वाले उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लिया है। तो ये टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टर्मिनल 40 है, तो ये पूरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। इसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिया अभी जो हमने फाइंड किया था। अब इस वाले सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है, ये हमारा E है, EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था R, और मान लेते हैं इस सर्किट से I करंट फ्लो हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग KVL लगा देते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव से ये, और हाँ यहाँ पे क्या था V, माइनस का क्या हो जाएगा V। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस का IR। KCL KVL तो मैं आपको पढ़ाया था पहले भी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा V प्लस IR। ठीक है, अब यहाँ से V देखे तो क्या आ रहा है, IR आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे स्मॉल वाला है ना, इस वाले को मैं इस साइड ले गया था। अब यहाँ से V इक्वल टू क्या आ रहा है IR, ये वाला पुट करते हैं यहाँ पे, तो E इक्वल टू IR प्लस IR, I कॉमन लेते हैं, देन R प्लस R। अब यहाँ पे क्या है, E बाय V है, मतलब EV का टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, E डिवाइड बाय V कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये क्या हो रहा है I बाय V R प्लस R। ठीक है, फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो I बाय V क्या हो जा रहा है R, सॉरी
आई बाई वी क्या हो रहा है, 1/r हो रहा है ना। तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे इसको, ई बाई वी इक्वल टू आर प्लस आर डिवाइड बाय आर, आई बाई वी के जगह पे आर आ गया। ये है हमारा, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ बोर्ड मिटा के। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो हमें ई बाई वी के से के कट गया, L1/L2 मिल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ई बाई वी यहाँ पे भी है, ई बाई वी यहाँ पे भी है, तो क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं, चलो। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, r/r r प्लस r/r कैपिटल R है इक्वल टू L1/L2। अब हमें यही स्मॉल, यही था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आर ये डिवाइड कर देते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा इक्वल टू L1/L2। फिर हमारा r/r 1 को इस साइड ले आके 1 को इस साइड ला रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा L1/L2 माइनस 1, ठीक है। फिर हमारे r को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया r इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसमें हमें L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ है हमारा, और हमारा इस रेजिस्टेंस बॉक्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आज हमने पोटेंशियोमीटर के दोनों एप्लीकेशन देख लिए, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको पूरे लैंग्वेज डेरिवेशन सब कुछ करा दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।